हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर दूसरा दिन है। भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं इस बात को कि अर्जुन, अगर मान लीजिए शंका करते कि जो व्यक्ति पाप से ग्रसित है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह आपके पिछले श्लोक में दी गई आज्ञा जो है मन मना भवमत भक्तो मद्याज इमाम नमस्कार, उसको कैसे कर पाएगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी शरणागति के द्वारा व्यक्ति अपने आप ही पापों से मुक्त हो जाता है। उसको अलग से पाप से मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को परितः त्याग कर, पूरी तरह से त्याग कर, यानी स्वरूपतः त्याग कर, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र मुझ कृष्ण की शरण लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचः, तुम शोक मत करो इस संबंध में कि तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होगा, हो जाएगा। हम लोग थे अब यहाँ पे बात समाप्त हुई थी कि शरणागति के प्रक्रिया में व्यक्ति को हृदय शुद्ध करने के लिए कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वही मन मना भवमत भक्तो मद्याज इमाम नमस्कुरु करना है। आगे पढ़ते हैं। श्रुतियाँ भी कहती हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्वम आनशु। न तो अपने नियत कर्मों को करने से, न संतान उत्पन्न करने से और न ही धनार्जन करने से कोई अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। यह केवल कुछ लोगों को प्राप्त होता है जो भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं। महानारायण उपनिषद, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। जब ये सब से अमृतत्व प्राप्त होता नहीं है तो शास्त्र क्यों बोलता है इन सब कार्यों को करने के लिए। देखिए जीव की इच्छाएं हैं, इसलिए शास्त्र बोलता है संतान उत्पन्न करो, अपने नियत कर्म करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन व्यक्ति भगवान की शरणागति को स्वीकार किए बिना इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता है। तो अगर जिसको अमृतत्व चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। आत्मसमर्पण मतलब मैं अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करूंगा, भगवान जैसा मुझे चाहते हैं वैसे मैं कार्य करूंगा। यह है आत्मसमर्पण का अर्थ। भगवान को प्राप्त करने के साधन के विषय में इन श्लोक में बताया गया है। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवेति। भगवान को व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा जान पाता है। कैवल्य उपनिषद 3। तो अब यदि तुम स्वनिष्ठ भक्त हो तो अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए धर्माचरण करो। यदि तुम परिनिष्ठ भक्त हो तो दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए धर्माचरण करो। इस प्रकार की भक्ति के लिए धर्माचरण आवश्यक होता है। थोड़ा समझिए कि बात यहाँ पे हाईलाइट क्यों करी गई है। देखिए, सनिष्ठ भक्त की श्रद्धा वर्णाश्रम के नियमों में होती है और वह सोचता है कि वर्णाश्रम के नियमों को करूंगा, जो मेरे नियत कर्तव्य हैं उन्हें करूंगा और उसके फल को मैं भगवान को समर्पित करूंगा। तो अगर किसी की ऐसी श्रद्धा है तो वह इस प्रकार के 18.66 को अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसकी श्रद्धा भगवान के इस वचन में है ही नहीं कि केवल भगवान की शरणागति के द्वारा व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। तो अगर तुम ऐसी भक्ति करना चाहते हो जिसमें नियत कर्मों में तुम्हारी बहुत श्रद्धा है तो तुम फिर वैसे करो। परिनिष्ठ भक्त भी भगवान की भक्ति को ही आश्रय लेता है, लेकिन वह धर्माचरण इसलिए करता है, वर्णाश्रम के धर्म है उसको, ताकि अन्य लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत हो सके। लेकिन जो निरपेक्ष भक्त है वह एकमात्र भगवान की ही शरण लेता है। उसके आचरण को देख करके अन्य लोग भी भगवान की शरण ले तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं ले रहे तो उसका मतलब यह नहीं कि वह भगवान की शरण लेना छोड़ देगा। निरपेक्ष मतलब जो अन्यों की अपेक्षा नहीं करता है। एक दूसरा अर्थ है जो अन्य प्रोसीजर की अपेक्षा नहीं करता कि मैं कुछ वर्णाश्रम करूं, कुछ ज्ञान करूं, कुछ ध्यान करूं, नहीं, केवल भगवान की भक्ति करता है। तो यदि व्यक्ति इस प्रकार का निरपेक्ष भक्त नहीं है तब उसको धर्माचरण करने की जरूरत है। लेकिन अगर भगवान के शरणागत भक्त है तो उसको वर्णाश्रम के धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा श्रुतियों से समझा जा सकता है। तम एतम वेद अनुवचनेन ब्राह्मण विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ब्राह्मण जन भगवान को जानने का प्रयास करते हैं वेद के अध्ययन के द्वारा,
यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और व्रत पालन के द्वारा। बृहदारण्यक के उपनिषद। तो यहाँ पे उस प्रकार की भक्ति का वर्णन हो रहा है जिसमें धर्माचरण भी है। तो ये भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति यहाँ केवल भगवान की भक्ति कर रहा है, वेद भी पढ़ रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के द्वारा भगवान का अनुभव करता है इन द सेंस कि वह शुद्ध होता जाता है, लेकिन ये भगवान की शरणागति का प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति में सीधे भगवान की शरणागत होने की श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो सब अन्य प्रोसीजर करते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा। यह भगवान सच्चे शास्त्रीय ज्ञान और निरंतर ब्रह्मचर्य के द्वारा जाने जाते हैं। मुंडक उपनिषद 3.1.5। तो ये अनेक अनेक प्रकार के धर्मों का वर्णन हो रहा है जिसका आचरण लोग करते हैं भगवान को समझने के लिए। नोट, तो यदि इस प्रकार से भक्ति कोई करता है जिसमें वह पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है तो वह अन्य धर्म भी करता है, परंतु पूर्ण भगवत शरणागति में अन्य धर्म को पूर्णतः स्वरूपतः त्याग दिया जाता है। मतलब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मां शुचा का एक और अर्थ है। मां शुचा मतलब शोक मत करो। अपने नित्य धर्म को त्यागने से पाप लगेगा ऐसा सोचकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये एक अर्थ लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं परंतु यह व्याख्या मान्य नहीं है, क्योंकि धर्म को त्यागने से कोई पाप नहीं लगता है। अब ये अजीब सी बात है, पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। वेद के निर्देश से एक सन्यासी अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञों को त्याग देता है। इसी प्रकार एक शरणागत जीव अपने नियत कर्मों को भगवान की आज्ञा से त्याग देता है, क्योंकि वे उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अपितु भगवान का आदेश ना मानने के कारण एक भक्त को पाप का भागी होना पड़ेगा। इसलिए यह वाक्य कि शोक मत करो का अर्थ यह नहीं है कि अपने नियत धर्मों को त्यागने से उत्पन्न पापों के विषय में शोक मत करो, अपितु इसका यह अर्थ है कि निष्काम कर्मयोग और ज्ञान जैसी प्रारंभिक शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को न करने के विषय में शोक मत करो, क्योंकि पूर्ण शरणागति में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बात यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मां शुचा का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति ये सोचे कि ओ मैंने अपने धर्मों का त्याग किया, मुझे पाप लगेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वेद की आज्ञा से एक सन्यासी वर्णाश्रम के कर्तव्यों को त्याग देता है एक पॉइंट पर। तो क्योंकि वेद भी एक पॉइंट पर आकर कर्मों को त्यागने के लिए कह रहा है, तो इसलिए कर्मों का त्याग शोक का कारण नहीं है। सन्यासी को शोक तो नहीं होता है कि वह अग्निहोत्र को त्याग दिया है। तो जैसे वेद की आज्ञा से एक सन्यासी वर्णाश्रम के कर्मों को त्यागता है, जिसे कर्म सन्यास कहते हैं, उसी प्रकार से एक भक्त भगवान की आज्ञा से कर्मों को त्याग करता है। तो इसलिए कर्मों को त्यागने की वजह से शोक उत्पन्न होने की बात नहीं है। शोक का कारण यह है कि व्यक्ति अपना हृदय का शुद्धिकरण चाहता है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। तो व्यक्ति को यह शोक नहीं करना चाहिए कि हाय मैं तो निष्काम कर्म कर ही नहीं पाया, मैं तो ज्ञान का अभ्यास कर ही नहीं पाया, तो मेरा हृदय शुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो भगवान की भक्ति के द्वारा ही शुद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करनी चाहिए कि धर्म को पूर्ण रूपेण नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि इसमें पाप लगता है, अपितु केवल धर्म के फलों को त्यागना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है, मतलब गलत तरह से व्याख्या ये है कि भाई धर्म करो लेकिन धर्म के फल में मत आसक्त हो। तो ये बात भगवान नहीं बोल रहे हैं। ये तो निष्काम कर्म योग हुआ ना, जिसमें आप अपने कर्म को कर रहे हैं लेकिन कर्म के फल को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और वह भगवान नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए यह भी नहीं समझना चाहिए कि धर्म करते रहो, उनमें आसक्त मत हो। ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं, धर्म को स्वरूपतः त्यागना है। देखिए, बात हमेशा समझिएगा कि धर्म मतलब नियम, और उन नियम का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो। तो धर्म त्याग देने का मतलब है कि व्यक्ति को विश्वास है कि भगवान की भक्ति करने से मेरा हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा, मुझे अन्य धर्म करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप मान लीजिए किसी एक समर्थ डॉक्टर के पास हैं। अब आप क्या सोचते हो, इधर आ जाइए, इधर मेरे लिए इजी होगा बैठना, इसमें कुर्सी बैठ लीजिए, दैट्स मच इजियर। तो वीडियो में लगे मैं किसको देख रहा हूँ नीचे ही देख रहा हूँ लगातार, है ना। ओके, आप कोई ना कोई हॉट सीट पे रहना चाहिए। प्रश्न आपसे भी करेंगे, माइक लीजिए। थोड़ा आप पास, जितना पास सकते हैं तो आप माइक के पास आ जाइए। आप ओके लीजिए, हाँ ऑन कर लीजिए। मान लीजिए प्रभु जी, अगर किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और यह विश्वास नहीं है कि ये पूर्ण रूप से ठीक करेगा, तो हम फिर क्या करते हैं इसमें?
छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ नहीं देते हैं, लगता है कि सेकंड ओपिनियन भी ले लें, हाँ, दूसरी जगह दिखा दूसरी जगह भी दिखा लें। लेकिन अगर आप ये सुने रहे हैं कि भैया ये तो कैंसर भी ठीक कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, आपके सामने बहुत सारे केस आ रहे ठीक करने के लिए, तब आप क्या सोचते हैं? वहीं जाना है कहीं और। बस यही बात भगवान बोल रहे हैं। ऑफ कर दीजिएगा माइक। देखिए, हर डॉक्टर ठीक करने के लिए ही है, लेकिन जब आपको ये विश्वास होगा भाई इतना समर्थ है ये डॉक्टर हैं भगवान कृष्ण, ये पूरी तरह से हमारे अविद्या के रोग को ठीक करने में समर्थ हैं, और इनकी फीस भी कुछ नहीं है, मन मना फ्री, मद भक्त मध्याजी मैम। वैसे भी आज सुबह मेरे पास फूल नहीं थे, तो हम मार्केट गए, तो मैंने कहा गुलाब दे, कहता है 30 रुपए के लगेंगे। हमने कहा 30, तो ऐसे बोला से 30 करोड़ मांगा। ले ले भाई। मैंने कहा 250 ग्राम फूल दे देना, 30 रुपए। तो अरे भाई भगवान खरीदने हैं 30 रुपए, आज 15 के चढ़ाऊंगा, कल 15 के भाई कौन जाने के लिए 15 रुपए का फूल देना कौन सी बड़ी बात है ना? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं 15 रुपए का फूल देने में? तो आप देखिए कि ये तो बहुत आसान है। अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा होता तो कितना घी चला जाता उसमें। अब वस्तुतः आप देखो कि अगर घी से खाना बनाएंगे तो वहां संकोच होता है, थोड़ा सा 2 चम्मच डालेंगे, कम 1 महीने चलाने करके सोचेगा भी, लेकिन फिर भी नो इट्स सो इजी। आज भी मैं बात याद रख रहा था उस बात को, वो मदयाजी वाले में, कि नैवेद्य भोजन बना रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान के पास ले जाने वाला साधन है। अरे खाना तो बना ही रहे हैं, नहीं भजन कर रहे थे तो भी खाना बनाते, तो कुछ नया तो करना ही नहीं। आप देखिए भगवान की शरणागति में कुछ भी नया नहीं करना। अभी हम डिटेल में देखेंगे है क्या शरणागति। एक भी चीज नई नहीं है, हम वो सब ऑलरेडी अभ्यस्त करने के लिए, बस भगवान की ओर डायरेक्ट करना है। तो इसलिए धर्म को पूरा त्यागना है, स्वरूपतः त्यागना है। मैं देखिए इस बात को समझ लीजिए। आपने अगर शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन थोड़ी बहुत सुनी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या सोचे, कर्म से आवृत होने का मतलब है अरे ये धर्म ये कर्म मैं करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी एक, या ये धर्म कर्म मैं नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति डाउन हो जाएगी या मुझे पाप लगेगा। तो इस तरह की बात आउट करो, कोई पाप नहीं लगेगा। एक सिंपल सी बात है कि इस जगत में आप देखते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की सेवा में लगा है तो दूसरे कहेंगे भाई डीएम की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है, पर्याप्त है। आप भी तो उस दिन बोल रहे थे वरुण प्रभु की आपका सिंपल एटीट्यूड है कि आप अपने बॉस जो एक इमीडिएट बॉस है उसको प्रसन्न करें, ये आपका कर्तव्य है। अब बाकी लोग प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे देखिए एक दिक्कत ये है कि वो जो बॉस है वो आपको हमेशा रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो बाकी कोई प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई आपको कोई पाप नहीं लग रहा इस चीज़ के लिए। पॉइंट यह है, महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, पॉइंट यह है कि क्या मेरी ऐसी श्रद्धा है। लोग अब माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं या और कुछ धर्म के आचरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे में बहुत आसक्त हैं और फिर कहते हैं कि मैं बहुत शरणागत नहीं हूँ। ये चीज़ गड़बड़ है। जब आपके मन में ये भावना है कि मैं पत्नी को भी करना है, बच्चों को भी स्वेटर ला के देना है, ये करना है वो करना है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये कि अगर उधर बहुत आसक्ति है तो वहाँ तो उस आसक्ति को छुपाने के लिए कि उस मतलब पत्नी के लिए काम कर रहा है, बच्चे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अन्य माता पिता के लिए जो और भी धर्म कर्म है उधर वह मतलब नहीं ध्यान दे रहा है, उसको छुपाने के लिए क्या बोल रहा है, मैं कृष्ण के शरणागत हूँ। दिस इज नॉट प्रॉपर। अगर आप कृष्ण के शरणागत हैं, ये नहीं बोल रहे कि पत्नी को आप ध्यान नहीं दीजिए, बच्चे को ध्यान नहीं दीजिए, अर्जुन की बात बच्चे पत्नी है बच्चे हैं वो बात नहीं है, लेकिन ये विश्वास होना चाहिए, ये व्यक्ति को स्वयं देखना चाहिए कि क्या मेरा ये विश्वास है कि भगवान की भक्ति करके मैं पूरी तरह सिद्ध हो जाऊंगा। अब अच्छा मान लीजिए फिर प्रश्न आ जाएगा, अच्छा मान लीजिए प्रभु जी मेरा विश्वास नहीं, तब क्या करें? तब भी भक्ति करनी चाहिए। क्यों? धीरे धीरे व्यक्ति जब मतलब भक्ति करता रहेगा, भक्तों की संगत में आके सुनता रहेगा, शुरुआत में विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वह भक्ति के प्रभाव को देखने लग जाता है तो वो देखता है कि हाँ भाई इससे अच्छा शुद्धिकरण तो होता ही नहीं। देखिए इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि आपका हृदय शुद्ध हुआ है, नॉट फुल्ली बट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब आप देखिए कि आपके ताऊ चाचा चाची जो कुछ भी पूजा पाठ करते थे उनसे उनका हृदय बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग ज़्यादा करते हैं। रॉन्ग। आपने शुरुआत थोड़े से करी थी, अग्रीड। कितने लोग पहले दिन से 16 माला करने लग गए थे? नहीं। तो लोग 1 माला से शुरू करते हैं, तो वो 5 मिनट 10 मिनट अगरबत्ती घुमाते हैं
और जिंदगी भर 5 मिनट 10 मिनट अगरबत्ती ही घुमाते रहते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता। उससे अधिक उनका शिवजी से और किसी देवता से कोई प्रेम नहीं होता। लेकिन भगवान की भक्त तो आपको 5 मिनट के लिए भक्ति करने के लिए कहते हैं, मे बी एग्जैक्टली 7.5 मिनट्स, एक माला कर लीजिए। उससे करते करते भगवान अब मत्स्य अवतार की तरह फैलते जा रहे हैं, सारे 24 घंटे लेना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि शुद्धिकरण हो रहा है, अविद्या का बंधन हट रहा है, इसलिए व्यक्ति अपने को और अधिक फ्री अनुभव कर रहा है भगवान की सेवा करने के लिए। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? पहले व्यक्ति को लगता है कि ये आसक्ति है, वो आसक्ति, इसलिए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन उस आसक्ति में भी, उस बंधन में भी व्यक्ति जब जितनी मात्रा में सेवा कर पा रहा है, मान लो 1 माला कर रहा है, तो 1 माला उसके जो अविद्या का बंधन है, जो पाप है, उसको नष्ट कर रहा है। तो वो 2 कर पाता है, 4 कर पाता है, 15 कर पाता है, धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आप देख रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हो ना, अभी भी हृदय में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है, ये बात है। तो इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं धर्म को अगर संपूर्ण रूप से त्याग दूंगा तो मेरा नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, आप तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कहाँ गए? शरणागति की यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि क्या स्वीकार नहीं है कि भाई धर्म को नहीं त्यागना है, धर्म के फलों को त्यागना है। नहीं नहीं, पूरा त्याग देना, क्योंकि धर्म कर रहे हैं और फल त्याग रहे हैं तो आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हो। तो भगवान या निष्काम कर्मयोग करने के लिए भी नहीं कह रहे, भगवान अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि शरणागति की इस प्रक्रिया में धर्म का संपादन न करने से कोई भी पाप नहीं लगता है। इसलिए सही अर्थ यही है कि एक शरणागत भक्त को सभी प्रकार के धर्मों को उनके स्वरूप से ही त्याग देना चाहिए। किसी को यह तर्क नहीं देना चाहिए। एक मिनट, अब आप लोग कोई प्रश्न कर सकते तो प्रभु जी आप गाय को गाजर क्यों खिलाते? हमें तो भगवान के शरणागत होना चाहिए ना। एनी आंसर्स, एनी ऑब्जेक्शंस? क्यों? यस, वेरी गुड आंसर बाय वरुण प्रभु। यू मस्ट सी, हम जब गाय को गाजर खिला रहे हैं तो किस मूड में खिला रहे हैं? तदीया नाम समर्चनम। गाय भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और आप जानते हैं गाय को दे रहे हैं तो भगवान, कभी गाय भी भगवान का मुख है, वहां से वो स्वीकार करते हैं। तो गावा में प्रसन्नासौ गोपाल अपि प्रसीदति, यानी कि मैं दोनों को प्रसन्न कर रहा हूं। गायों को प्रसन्न करने के द्वारा मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। हम लोग कर्मकांड की तरह नहीं कर रहे हैं। भगवान के शरणागत होने का मतलब यह नहीं कि हम किसी की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं जो भगवत गीता का प्रचार दूसरों को करता है वो सबसे अधिक प्रिय है? तो ये ध्यान देना हो कि भगवान कृष्णानुशीलनम में कृष्ण का मतलब कृष्ण के अवतार या कृष्ण संबंधित जो कोई भी है। तो फिर तो तुलसी जी की सेवा भी नहीं करनी चाहिए। तो बड़ा संकीर्ण अर्थ नहीं लेना चाहिए। भगवान के शरणागत होने का मतलब है भगवान को जो कार्य प्रसन्न करता हुआ कार्य करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पता, समझ में आ रहा होगा। गो ब्राह्मण नहीं तायचा, तो वहां कोई हम कर्मकांड की तरह नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गौशाला चलाते हैं, और उन्होंने मेरे मुंह पे ही कहा कि देखो भगवान कृष्ण ने गायों की पूजा करी इसलिए उनको भगवान की पदवी मिली। उनसे पूछो आपने दी पदवी? दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। ऐसा नहीं है। भगवान को प्रसन्न करेगा गाय की सेवा, इसलिए करेंगे, ये बात है। किसी को यह तर्क नहीं देना चाहिए कि सभी को नियत कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हर समय कुछ कार्य अवश्य करना होता है। कहने का मतलब है, भगवान की बात को कोई कोट करे, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। ऐसा कोई समय नहीं है कि कोई व्यक्ति कार्य किए बिना रह जाए। तो कहे भाई शरणागति तो चलो स्वीकार हमने भगवान की कर ली, लेकिन कुछ का कुछ तो कर्म हम करते ही रहेंगे ना, तब इसलिए कर्म नहीं त्यागने चाहिए। तो कह रहे हैं यह नियम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि एक शरणागत भक्त निरंतर भगवत आराधना में युक्त रहता है, जो स्वयं में एक कार्य है। आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि वो खूब अच्छे से भगवान की सेवा कर रहा है? तो आप अच्छे से, मेरा मतलब आप पूरा प्रयास कर रहे हैं फिर भी लग रहा है नहीं यार, कुछ गैप रह जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सभी लोग मानेंगे कि हम लोग जितना करना चाहिए या जितना कर भी सकते हैं उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब यही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और धर्म कर्म करने की क्या जरूरत है? कुछ कैच कर लिया आपने ना? और सिंपल सा पॉइंट है, हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु सर ने कहा था, अरे भाई हम दूसरों की पूजा तब करें जब भगवान की पूजा से टाइम मिले। यहाँ पूजा ही नहीं हो पा रही ठीक से। हम आज भगवान के नैवेद्य बना रहे थे, अकेले बनाना था तो अब सब्जी भी नहीं बना पाए।
तो पर अब यहाँ से टाइम मिले तब तो किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। जो जल्दीबाजी में सब कुछ काम करना तो दाल चावल बना के उनका आज भगवान इसी में संतुष्ट हो जाइए, कोई बात नहीं, गिरिराज जी खुश हो जाइए। तो आप देख रहे हैं, है कि नहीं, जितनी सेवा भगवान की द्वारका में हो रही है उतना में आप कौन करते, कौन 56 भोग लगा पा रहा है। अब तो आप देखेंगे कि या जितना जप हरिदास ठाकुर जी करते थे उसका कितना आप कर रहे हैं, डिवाइड कीजिए 16 डिवाइडेड बाई 192 कितना बनता है, जरा देख लीजिएगा, उतना परसेंट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी मतलब नॉन स्टॉप भागवत पढ़ रहे तो कहाँ कर रहे हैं भाई, कुछ हो ही नहीं रहा। क्या कहते हैं वो, ऊंट की मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा तो भजन कर रहे हैं, उसको जो कर रहे हैं उसको छोड़ करके और करें तो और मूर्खता ही होगी ना, ये बात होगी। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये बात बोल रहे हैं, भक्तों के पास टाइम नहीं है। शरणागति अपने आप में कार्य है। साथ ही जिस प्रकार धर्म के अभ्यास के द्वारा एक सनिष्ठ भक्त को आत्मानुभव प्राप्त होता है, यानी आत्मा की अनुभूति, और परनिष्ठ को परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार शरणागति के अभ्यास के द्वारा ही, न कि अन्य धर्मों के अभ्यास के द्वारा, एक शरणागत भक्तों को शुद्धता प्राप्त होती है और वे भगवान का अनुभव प्राप्त करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो, सनिष्ठ क्या करता है, वो वर्णाश्रम की शरण लेता है और उसके फल को भगवान को अर्पण करता है। वो और तो ऊपर कहीं दिमाग लगाता नहीं ना, उसी से ठीक होता है। यानी कि वो इस अस्पताल में, ये वर्णाश्रम के अस्पताल में एडमिट होकर शुद्ध होता है। जो परिनिष्ठ भक्त भक्ति करता है लेकिन वर्णाश्रम के भी पालन करता है तो उसको ऐसा भगवान का अनुभव होता है। तो जैसे ये दो प्रक्रिया अपने आप में समर्थ हैं शुद्धता लाने के लिए, ऐसे ही का मतलब उतनी शक्ति नहीं, उससे कहीं अधिक शक्ति भगवान की शरणागति में है, लेकिन उसी तरह से भगवान की शरणागति भी जीव को पूरी तरह शुद्ध कर देती है। कुछ समझा पा रहा हूँ? जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को ठीक करता है, ऐसे एक महान समर्थ डॉक्टर भी एक मरीज को ठीक कर देता है, लेकिन उसके ठीक करने में भेद हो जाता है, ये बात है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हुआ है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम वैष्णव द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तभी तक कह लीजिए, तभी तक उसे वैदिक आदेशों की विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। श्रीमद् भागवत 11:20-9, ये बहुत बढ़िया श्लोक है भाई, बहुत बढ़िया श्लोक है। तावत, तब तक कर्माणि कुर्वीत, कर्म करते रहो, तुम स्त्री हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये सब कर्म करते रहो। न निर्विद्येत यावत, जब तक तुम निर्वेद ना हो जाओ। निर्वेद का मतलब क्या होता है? बोर ना हो जाओ, अब हमसे और नहीं होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि ये जो कर्म हैं ये करवाए इसीलिए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति बोर हो जाए। भाई आत्मा न तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना कुछ भी नहीं। ये जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं वो करते करते व्यक्ति शुद्ध हो जाए, और जितना जितना शुद्ध हो जाएगा उतना ही उससे भी होने वाले नहीं। क्या सुनाई पड़ रहा है सबको? अरे भाई इधर का भी ध्यान रखो, उधर भी देखो, लेफ्ट में देखो, राइट, हमें कहीं नहीं देखना, हमें कृष्ण की ओर देखना है। तो ऐसी अगर भावना आ रही व्यक्ति की, तब उसको और कर्म करने की जरूरत नहीं। तो अब एक प्रश्न है, प्रभु जी क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कल्याण पर बड़े खुश हो रहे, किस लिए खुश हो रहे? आप तो नौकरी कर ही नहीं रहे यार, आप क्या खुश हो रहे? एक प्रश्न होगा ना कि भाई क्या प्रभु जी मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? देखो, अगर हो रही है तो मत छोड़ना। उत्तर समझिए आप, अगर हो रही है तो मत छोड़ना, लेकिन अगर हो ही नहीं रही है तो करोगे कैसे? कैचिंग? प्रभु जी हम शादी कर लें। अगर मन ही नहीं है करने का, मतलब आपको ये सब बवाल में हमको जाना ही नहीं है, तो फिर मत करिए। लेकिन अगर मन में लग रहा नहीं अभी थोड़ा करना जरूरी है, तो फिर इसका मतलब करना जरूरी है। ये इज अ वेरी सिंपल टेस्ट ऑफ योर अधिकार। प्रभु जी फिर वो नौकरी नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? तो फिर नौकरी करो तो। अगर ये अभी तभी तुम सोच रहे हो कि चले कैसे, तो बताओ कि मां के गर्भ में कौन सी नौकरी कर रहे थे? किसी से भी भगवान जन्म दे सकते हैं, किसी से भी मारवा सकते हैं, तो कैसे भी करके पालन भी करवा सकते हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भूखे नहीं मरते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कितना, उसके अनुसार यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जब तक निर्वेद ना हो जाए। और अभी लग रहा है कि नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी कर लेते हैं तब।
लेकिन नेक्स्ट लाइन बड़ी जबरदस्त है, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। जब तक मेरी कथा में के श्रवण आदि में उसकी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा मतलब रुचि। देखिए बड़ा अब पॉइंट आप ये सोचेंगे, अच्छा ऐसा है क्या कि जो हम बोर हो जाएंगे कर्म करते हुए तब कथा में रुचि होगी? ये आशय नहीं है। बेसिकली बात ये है, वेद आदि के जो भी कर्म है वह जीव को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रूप में जीव की स्थिति क्या है? भगवान के प्रेमी की। तो भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। जैसे आपने वैकुंठ के वर्णन में सुना ही है कि इतने वैकुंठ में वो लोग कथा में आ सकते हैं कि वो फूलों की महक भी आती तो उसकी वो भर्सना करते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी जो खुशबू है वो भगवान की कथा से ज़्यादा अच्छी है, हमको डिस्टर्ब करते हो। या स्त्री आदि की आसक्ति, काम आसक्ति भी उनके को टच नहीं करती, भगवान की यश गाने में इतना उनकी रुचि है। तो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट सी बात बोल रहे हैं। अब सेकंड बार लाइन को देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर भक्तों की संगत में आकर व्यक्ति को कथा में रुचि हो गई है तो अब उसको वैदिक आदेश पालन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सारे वैदिक आदेशों का पालन करने का उद्देश्य है कि भगवान की कथा में रुचि हो। प्रमाण, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। खूब बढ़िया से धर्म का संपादन कर रहा है, लेकिन अगर भगवान विष्णु की कथा में उसकी रुचि नहीं हो रही है तो फिर अब उसने केवल परिश्रम किया, ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे समझनी होगी प्रथम स्कंद भागवत से 1.2 में है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो मूल बात है कि अगर व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो गई तो अब इसको वैदिक नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो भगवान की कथा में रुचि रख रहा है उसके पास, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, उसके लिए वेद के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे विचार कीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10th क्लास में है और वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो नर्सरी की इंग्लिश टीचर के पास उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? वरुण प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? अब तुम शेक्सपियर की नॉवेल पढ़ रहे हो तो ABCD क्या ये हास्यास्पद होगा? जी हाँ। तो कोई नाम उच्चारण कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, उसको वेद क्या बोलेगा? आप लोग श्लोक जानते हैं शायद, मैं कई बार कोट किया है, रात्र दिन नाम लैया खाईते सुईते ताहर महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है उस व्यक्ति की महिमा वेद नहीं कहेगा। तो फिर कोई वकालत करेगा, उसमें कहेगा अरे तो जो रात और दिन जप कर रहा है वो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति नाम रात दिन नहीं कर रहा है लेकिन नियमित रूप से जप कर रहा है, चलिए, तो वह भी तो वेद की आज्ञा का पालन का मतलब पार हो गया कि नहीं? उसको हाईएस्ट ब्रह्मा जी बोले ना कि इससे बड़ा उपाय ना तत्परतरह उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस भगवान के नामोच्चारण से सर्वश्रेष्ठ उपाय, उससे बड़ा उपाय तो सारे वेदों में भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो वेद क्या बताएंगे उसको? तुम नाम बोल रहे, ठीक तो है, नाम बोलो, बोलते रहो। या कोई व्यक्ति अब आम के पेड़ का फल खा रहा हो पका हुआ और उससे पूछो एक मिनट रुको यार, वो कितने पत्ते हैं इसमें? क्या अगर कोई आम का फल मिल जाए उसे मीठा, वो पत्ता गिनेगा क्या? तो वेद की जो विभिन्न ऋचाएं हैं वो पत्ते की तरह बोली गई थी ना, तो वो सब गिनने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो वेद को पार चला गया है, इसलिए वेद की शिक्षा उसके ऊपर निर्भर नहीं, उस पर लागू नहीं होती। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वानपेक्षकः सलिंगानाश्रमांस त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित मतलब आत्मज्ञान के तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान आध्यात्मवादी योगी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। श्रीमद् भागवत 11:18-28। क्या मतलब हुआ? जो इस प्रकार से ज्ञान योग में बढ़ा हुआ है या जो भगवान का भक्त जो मुक्ति भी नहीं चाहता है, बस वो भगवान की भक्ति चाहता है, उस पर वेद, अब उसको वेद कुछ नहीं कह सकता। वो इज ऑलरेडी ऑन द हाईएस्ट लेडर, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट साधन कर रहा है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। क्या है भाई शरणागति? इस शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम,
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। फिर से बोलेंगे, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। देखिए, जिन भक्तों को नींद आ रही है वो खड़े होकर के सुन लें, वीडियो ऑफ कर लीजिए। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। जब शरणागति की बात आई, गीता समाप्त हो रही, उसके बाद दोबारा पढ़ाऊंगा भी नहीं जिंदगी में, तो यहीं सो गए क्या नाम से, किसकी तरह, क्या नाम था उनका, द्रौपदी की, सुभद्रा की बेटी का नाम क्या था, अभिमन्यु। वो खैर वो बेचारे नहीं सोते, उनकी माँ सो गई थी, चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गए, बाहर नहीं निकल पाए। तो अब इस टाइम सो जाओगे तो बेटा क्या फिर सीखोगे? शरणागति कौन सिखाएगा? जब यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आवाज़ कर रहा हूँ जोर जोर से, तब तो सो रहे हैं। और अगर आप गीता पढ़ेंगे तो कितना जगेंगे, तो उस पर हम नहीं कह सकते कुछ। खड़े होकर सुन लीजिए, ये प्रतिकूल है भक्ति के लिए। शरणागति के अगेंस्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षष्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। एक भक्त कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है प्रभु जी, ऐसा मत बोलिए कि कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं जिंदगी में। तो भाई और शास्त्र पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। दुखी मत होइए, 2 बार तो गीता पढ़ा ही चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। अब इस पे मैं विशद रूप से जितना मेरा सामर्थ्य है मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बिकॉज ये केवल फॉर्मूला ही नहीं है, इस प्रकार से हमने जीवन जीना है, तब हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। अनुकूलस्य संकल्प, जो अनुकूल हो उसे स्वीकार करना, अर्थात जो भगवान को सुखी करे, जो भक्ति के अनुकूल हो। जो भी आपको दिखे, अभी नोट कर लीजिए, जो भी आपकी भक्ति के अनुकूल है उसको आपने स्वीकार किया तो वह शरणागति का लक्षण है। जैसे अभी कुछ मुझे कठिनाई थी तो मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक हो गया, आगे मतलब कुछ था, ये जस्ट फिक्स्ड इट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ शरणागत हूं, बट इसे कहते हैं अनुकूल। जो अनुकूल है उसका संकल्प करना। संकल्प मतलब मैं यह करूंगा। देखिए, हमें दुख है कि बहुत बार भक्तों को मैं समझाता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और ऐसा नहीं कि मैं एक जनरल एडवाइस देता हूं, उनको समझाता हूं कि आप ये कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, और वो उसको निगलेक्ट करते हैं और फिर वो सुबह उठ नहीं पाते। तो क्या ये शरणागति का लक्षण है? नहीं प्रभु जी, हम तो राधा रानी के आश्रय में हैं। अच्छा, तो जब वो आज थोड़ा सा कमर में दर्द था या यहाँ देह में दर्द था, जो भी था, हम जब करने के लिए उठ नहीं पाए। ये कोई मतलब नहीं है केवल शरणागति का कि आप हम एक इररिस्पॉन्सिबल जीवन जिए। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भगवान बिल्कुल स्पष्ट बोले हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नियत समय पे उठे, नियत समय पे खाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम जरा विचार कर लें कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या चीजें हैं। तो चलिए नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में चलते हैं। याद नहीं आ रहा क्या श्लोक था वो, 6 चीजें जो अनुकूल थी, हमें तो बिल्कुल भूल गया। ओहो, जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। है ना, प्रसिद्धति कुछ नहीं, कोई सब सो रहे लग रहा है, हम क्या बोल रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। ये चीजें भक्ति को डाउन करने वाली हैं। भक्ति को बढ़ाने वाला श्लोक कहाँ गया? हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। भगवान जी याद, सही में याद नहीं आ रहा है। अगला वाला श्लोक क्या शुरुआत कैसे होती है? अत्याहार के तो पहला वाला था, उसके बाद वाला क्या है? अरे देखो, ये कौन नालायक, अनॉय 3। अरे वो मुझे पता है 3, लेकिन उसके लेकिन वो अभी श्लोक क्यों याद नहीं आ रहा? भगवान जी याद तो लाओ, श्लोक तो याद कराओ। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध। देखिए, ये मेरे मुख पे चढ़ा रहता है, पता नहीं क्यों इतना डिले भगवान कराती है। एनीवेज, उत्साह ऐसा नहीं है कि क्लास क्यों क्लास हो गई यार, तो अच्छी न्यूज़ आई थी कि बंद हो गई क्लास। क्लास, ये एक उत्साह होता है। वैसे देखिए, आप लोग ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप सभी लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, तो उत्साह तो ऑटोमेटिक है। भगवान का नाम जप करने में उत्साह, दिस इज वेरी अमेजिंग। उत्साह प्रभुपाद समझाते हैं एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस,
बुद्धि के संग युक्त होकर के व्यक्ति प्रयास करे। तो बुद्धि कहाँ से आ रही है? बुद्धि शास्त्र से आ रही है। देखो नाम उच्चारण करने का कितनी महिमा है। तो वहां बुद्धि आपकी उससे दृढ़ हुई तो आप उत्साह से भक्ति करते हैं। उत्साह का मतलब रजोगुण नहीं होता है। उत्साह का मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने 128 के लिए अगले दिन 28 भी नहीं हुई, मतलब ऐसे नहीं होता है। इस उत्साह में बुद्धि के द्वारा व्यक्ति बुद्धि के द्वारा प्रति प्रयास करे, समझे कि भगवान की भक्ति करने का कितना लाभ है, इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें। उत्साह, लेकिन ये उत्साह जो है वह थम्सअप की बोतल नहीं, शैंपेन की बोतल का जो झाग है वैसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन लिया उबल गए उसके बाद पर खत्म, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चय कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। एक दिन में अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अगले दिन कहीं और किसी चीज की प्राप्ति में नहीं लग जाऊंगा। आई विल नॉट गिव अप, मैं लगा रहूंगा। इसे कहते हैं निश्चय। धैर्यात, निश्चय का अर्थ बताया गया है कि व्यक्ति को विश्वास है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य। अरे एक दिन में क्या, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे बद्ध जीव, परफेक्ट बद्ध जीव बनने में कितना समय लगा? अधिक काल लग गया भाई बनने में। जो मैं नहीं हूं वो बनने में बहुत टाइम लगा, तो जो मैं हूं वो होने में तो समय कम लगना चाहिए। ये आप लोग को हल्का लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत लोग आउट होते हैं धैर्य में। बहुत लोग, उत्साह तो शुरुआत में बहुत होता है लेकिन बाद में निश्चय की ही कमी होती है। मैं वैकुंठ जाऊंगा, मैं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी? तो ये सब छोड़ करके माया से कॉम्प्रोमाइज करके, तो ये तुम्हारा इतना हम ले लेते तो तुमने से बंटवारा करके माया से कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ देते हैं भक्ति, या मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस करते, थोड़ी माया थोड़ा ऐसे करके चलता रहता है। तो निश्चय, भगवान की बात पे विश्वास और धैर्य। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो केवल धैर्य करके हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहना होता है। जो जो कार्य भक्ति के लिए करने होते हैं, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को स्मरण करना, जो भी भगवान की सेवा के लिए, वो सब में प्रवर्तित होना, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और इन सभी को आप जोड़ लीजिएगा संकल्प से। इन सब का संकल्प करना होता है कि मैं वो कार्य करूंगा, मैं गीता सुनूंगा, मैं जप करूंगा, आप समझ रहे हैं सब बातों को, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। संग त्याग मतलब जो अभक्त हैं या भक्ति की विरोधी कार्य है उनको त्यागना। तो ये कठिन क्यों है? जो पॉजिटिव है वो स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव हैं उनको त्यागने में हमारी आसक्ति की वजह से उसको त्यागना मुश्किल होता है। लेकिन जो भी है फिर भी करेगा संग त्याग। और सतोवृते, सतोवृते मतलब दो अर्थ लेंगे, सतोगुणी वृत्ति या जैसा भक्तों ने आचरण किया है वैसा। अब देखो बात सिंपल सी है कि भक्त लोग उग्र कर्म नहीं किए हैं। कि ऐसा नहीं कि ऑयल रिफाइनरी में जाकर के, वो जो होता है ना समुद्र में जो ऑयल रिफाइनरी, वहां जाकर के वो ड्रिल कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं। एक भक्त हमको मिले थे, वो 6 महीने काम करते थे, कुछ थोड़ा बहुत ही माला करते थे या नहीं करते थे, फिर आकर के 6 महीने डबल माला करते थे। ये कोई तरीका है भक्ति करने का? ऐसा तो नहीं कि हम आज आधा किलो खाएंगे खाना, कल 2 किलो खा लेंगे। ऐसे कौन खाता है? कौन खाता है बताइए आप पे? आज 2 रोटी खाऊंगा, कल मैं 4-6 रोटी खा लूंगा। डज इट वर्क लाइक दैट? कभी सोचे इस तरह से करने के लिए? आप रोज एक नियत अमाउंट में खाना खाते हो, उससे व्यक्ति की प्रगति होती है। याद हो आपको? उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। 6 प्रकार से ये कार्य करने से भक्ति में वर्धन होता है। वस्तुतः कोई भी कार्य करने में आपको सफलता चाहिए तो यही करना पड़ेगा, इवन भौतिक कार्यों में। अगर आप भौतिक कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या उत्साह नहीं चाहिए, निश्चय नहीं चाहिए, धैर्य नहीं चाहिए, उन कर्मों पर प्रवृत्त नहीं होना पड़ेगा, या उन लोगों का संग आपको छोड़ना ही पड़ेगा जो उस कार्य से संबंधित ना हो। अगर मैथ्स पढ़ाना हो तो केमिस्ट्री वालों की तो आपको संग छोड़नी ही पड़ेगी ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सफलता का सार श्रील रूप गोस्वामी ने दे दिया। और अमेजिंग बात यह कि 7वां पॉइंट ही नहीं है, तो हमें ज्यादा कुछ याद रखना ही नहीं है, वस्तुतः केवल 6 याद रखना। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो ये अनुकूल का अर्थ हुआ। ओके। प्रातिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल हो उसे त्यागना। तो प्रतिकूल क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति। अत्याहार का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा इकट्ठा करना।
ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर हर वस्तु को मेंटेन करते बैठे और भक्ति नहीं हो पाएगी मेंटेन। ये है अत्याहार। और इस सभी आश्रमों के लिए अत्याहार। प्रयासश्च, प्रयास का मतलब है कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े। आप लिंक कर रहे हैं, जब ज्यादा वस्तुएं आएंगी तो प्रयास भी अधिक हो जाएगा। भाई जीने के लिए तो कम चाहिए, तो जब कम चाहिए, इवन अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए भी कमी चाहिए, तो फिर व्यक्ति को प्रयास भी कम करना पड़ेगा। ये बात है सीधी सी। और नहीं करेगा तो जब वहां प्रयास करेगा तो भक्ति के प्रयास में से समय खत्म हो जाएगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। प्रजल्प का मतलब होता है व्यर्थ की बातें करना। ये परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं, प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थस। ये बात आप हम लोग कितना समझ पाएंगे भाई, ये तो बड़ी गंभीर बात है। देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान से इतर कोई बात बोल रहा है या सुन रहा है, तुरंत ही उसका मिथ्या अहंकार एक्टिवेट हो जाता है कि मैं देह हूं। ये चेक कीजिएगा आप कभी। अच्छा, अब आप लोग तो प्रजल्प कभी कर नहीं रहे होंगे, लेकिन ओहो नहीं, प्रजल्प नहीं समझ पाते आप लोग? नहीं, कोई सब लोग नहीं बोल रहे हैं। यू हैव नेवर डन ना प्रजल्प? अरे तो आपको पता है, यू नो स्टार्ट, आपको पता है। परम पूज्य गिरिराज महाराज कहते हैं, अगर कोई ऐसे बोले ना तो बोलना, क्या ये मेरा जानना जरूरी है? तो उसका पचका हो जाएगा, वो आगे नहीं बोलेगा। तो आप देख रहे दुनियादारी की बातें करते रहना और उसके बाद उसको निचोड़िए कि उससे जो सार निकला उससे मेरी भक्ति बढ़ी। गुड, डू यू कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बड़ी रुचिकर लगती है दुनिया की बातें करना, लेकिन उसका जो सार होगा वो बदबूदार होगा। इट विल हैज नथिंग टू डू विद योर भक्ति। उससे आपकी कोई भक्ति बढ़ने वाली। मान लो, चलो मान लीजिए किसी मंदिर में गड़बड़ हो रहा है। एक भक्त आए, तो हम खैर वर्णन नहीं करना चाहिए, मंदिर में गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, वो ना मंदिर के मैनेजर और ना मंदिर का मैनेजर में। तो अब बताओ उसका सार क्या निकला? सार ये निकला कि छोड़ो यार, फालतू की बात करने से क्या होता है, तो पहले ही क्यों किए? उसका कारण है कि व्यक्ति सोच नहीं पा रहा होता है कि वो बोल क्या रहा है। और अगर कदाचित लोगों को बुला लो कि भाई आओ क्लास में आओ, तो मुश्किल होता है उनके आने के लिए, बिकॉज इट इज तपस्या। यहां तो जरा सी भी बात में देखो लेफ्ट राइट करूंगा तो आप पकड़ लेंगे, नहीं ये तो प्रभु जी इधर से उधर जा रहे हैं। प्रजल्प इज वेरी वेरी डेंजरस। वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका में कि जैसे ही कोई व्यक्ति फालतू की बात करना, भौतिक बातें करना शुरू करता है, उसका तुरंत मिथ्यांकार आ जाता है। अब देखिए, कोई नौकरी कर रहा है तो उसे बातें करनी होती हैं, आवश्यक है जो भी, अनावश्यक जो भी, बट ही मस्ट डू विद सेंस ऑफ डिटेस्ट कि भाई कहाँ हम फंसे हुए हैं। आप समझ रहे होंगे बात, लेकिन दिस इज वेरी डेंजरस। प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थ। काम, क्रोध, लोभ सब बढ़ जाते हैं इस प्रजल्प के द्वारा। आप लोग अनुभव करते हैं कि हम लोग कभी प्रजल्प कर भी लेते हैं तो अब एटलीस्ट ये स्टेट आ गई है कि बाद में बड़ी थकान का अनुभव होता है। ये क्या टाइम बर्बाद कर दिया हमने, इतनी ही देर में हम जब कर लेते। मैं तो से बताऊं क्या बोलता हूँ, इतनी देर में मैं सो ही लेता, क्योंकि सो करके फ्रेश हो जाता जब करने के लिए। अभी थक गया हूँ तो कम से कम थोड़ा शरीर को रेस्ट कर देता। दिस इज व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट। वक्त कह रहे हैं ड्रेन्ड आउट फील होता है, वो है ड्रेन करने के लिए ही है, वो ड्रेन करने के लिए। आपका ये समझ लीजिएगा कि प्रजल्प मतलब आप प्रजल्प करके कभी देख लेना कि उत्साह, निश्चय, धैर्य सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त करता है। दिस इज वेरी डेंजरस। क्योंकि देखिए बात क्या है, शब्द हमारे चित्त को तुरंत प्रभावित करता है। आप मान लो बाहर कहीं भोजन भी खा के आए तो ठीक है, तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कथा का, वाणी का प्रभाव तुरंत पड़ता है कि नहीं? अभी देखो, मैंने कुछ बोल दिया था कि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा तो तुरंत भक्त दुखी हो गए थे, तो अब कितना समय लगा दुखी होने में? कल दुखी होंगे आप नहीं, तुरंत। ये समझिए, इसलिए बचना चाहिए, बचना चाहिए। एक व्यक्ति आए थे, वो भक्त ही हैं और मुझसे बात कर रहे थे, तो हम कर्टियस, क्या कहते हैं, कर्टियसनेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कर्टसी, कर्टसी सुन रहे थे इनकी बात। फिर मैंने ऐसा चेहरा बनाना शुरू कर दिया कि वो समझ के अच्छा हम चलते हैं। तो अगर आपको कोई बहुत बोर करे तो दिखा दीजिए कि आप बोर हो रहे हैं। डजंट मेक सेंस? दिखा दीजिए, बोलिए मत, लेकिन अगर बोलना पड़े तो बोल भी दीजिए, लेकिन दिखा दीजिए कि आप बोर हो रहे हैं। इट्स लाइक व्हेन अ पर्सन इज अ मूड ऑफ, आओ यार क्या बात कर रहे हैं, वेरी डेंजरस। आप समझे मेरी बात? आओ यार, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, आओ कुछ नहीं चल रहा, आओ चलो थोड़ा प्रजल्प चला देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। भगवान की बहुत दया है कि बड़ा अच्छा शेड्यूल चल रहा है आजकल।
मैं इसलिए डर गया कि यार मैं क्लास नहीं करूंगा तो अब 1 घंटे में करूंगा क्या। बड़ा गड़बड़। इसके बाद गायत्री, गायत्री के बाद रेस्ट, रेस्ट का फिर उसका फिर माला कर लो। बहुत कम मतलब समय रहता है अनर्थ फालतू बात करने का, कुछ भी करने का। एंड इट रियली एंथुसिज लाइक एनीथिंग इफ यू डोंट हैव प्रजल्प। तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। ये बड़ा मजेदार है। नियम प्लस आग्रह और नियम प्लस आग्रह। नियम आग्रह का मतलब है कि जो भौतिक चीजों में उपलब्धि दिलाने वाले हैं उसका बहुत आग्रह होना। ये तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि व्यक्ति बड़े अच्छे डिवोटी, और अब बिजनेस का आग्रह हो गया तो अब भजन बिल्कुल ठंडा, एकदम जैसे लग रहा है कि जैसे फ्रिज में डाल दिया। ये अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे दाल गर्म होती है तो भाप उठती है, उसको डाल दीजिए फ्रिज में तो एकदम ठंडी हो जाती है ना, वैसे ठंडा हो गया भजन। हम मजाक नहीं बना रहे, दिख रहा है कि जो पैसे के पीछे भग जाते हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो आकर्षित करेगा और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, उसमें आग्रह बना रहता है। और उससे एक और अंडरस्टैंडिंग है, नियम आग्रह। मंगल आरती ना, जप ना, अग्रह ग्रहण ही नहीं करना। अच्छा क्लास में ना, तो हर जगह ना, तुम ग्रहण ही नहीं करोगे तो कैसे प्रगति होगी? नियमाग्रह। तो फिर से गिन ले, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग। अय हय भाई, ये तो डेंजरस, सबसे डेंजरस है। दोनों जगह लिखा हुआ है, वहां लिखा है संग त्याग और यहां लिखा है जन संग, भौतिकतावादी लोगों का संग करना। संग से लौल्यम च, लौल्य का मतलब हुआ हाय काश मैं ये बन जाता, काश यह प्राप्त हो जाता। अरे विवेक होना चाहिए कि जिनको वो प्राप्त है वो रो रहे हैं कि नहीं। तो तुम रोने के लिए वो बनना चाहते हो? आप कुछ भी इस जगत में किसी को देख लीजिए, जितने मस्ती से, मैं अभी स्मरण कर रहा हूं कितने आनंद से हम कल हंस रहे थे पेट पकड़ के थे। भगवान का स्मरण, कोई जोक नहीं मार रहा था मैंने, भगवान की बात कर रहे थे ना, वो भगवान के छाते से पानी कैसे गिरेगा इत्यादि इत्यादि, इतना जोर से हंस रहे थे। शायद ही कोई अब ये जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं हंसते हैं उस तरह से, खाली चेहरा जैसे मुंह मतलब बनाने के लिए थोड़ा सा मुस्करा दें, अलग बात है। टेंशन टेंशन टेंशन, तो क्या करेंगे वो सब बंद करके बताइए। इस प्रकार की लालसा यह भी भक्ति को नष्ट करती है। तो उम्मीद है कि आप बात कुछ कुछ पकड़ पाए होंगे। बाकी नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, वो केवल एग्जाम देने के लिए नहीं होती है, वो एग्जाम पास करने के लिए होती है। कुछ समझे मेरी भाषा? कुछ समझ रहे ना? ओके। तो अब कुछ कुछ कमेंट आ गए हैं, तो लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, जरा देखिए क्या क्या विरोध आ रहे हैं। अत्याहार कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? वजन चेक करते रहिए। वजन क्या होता है? बीएमआई होता है, क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। हाँ, ऐसा होता है कि आपके बॉडी के हिसाब से कितना आपका वजन होना चाहिए। देखिए, भोजन उतना ग्रहण करना है जो आप हजम कर सकें। ये नहीं मेरी तरह मैं अपने गलत बात बता रहा हूँ कि इतना मट्ठा पी लिया कि पेट पकड़ लिया, क्लास कैंसिल। अब हम नहीं करते वो सब, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका भोजन हजम हो जाए उतना ग्रहण कर। लेकिन भोजन की बात नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इससे पहले वाले श्लोक बोल दिए हैं कि वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इत्यादि, जिह्वा वेगम बोल चुके, उदरोपस्थ वेगम बोल चुके हैं। अत्याहार का मतलब है वस्तुएं अनावश्यक इकट्ठा। धन आता है हमारे पास, लेकिन वो वस्तुएं उससे लें जिससे आपकी भगवान की भक्ति बढ़ती हो, और जो बाकी धन है उससे कोई भक्त की जरूरत हो उसको पूरा कर सकते हैं। अन्य भक्तों की सहायता करना चाहिए। एक्चुअली आई ट्राई टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल। आप लोग कभी मेरे घर पे आ जाइए, अनावश्यक चीजें हम रखते ही नहीं है। बार बार बीच बीच में हम अपने घर पे क्या कहते हैं उसको, रेड मारते रहते हैं कि भाई कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं, बाहर निकालो, एक्स्ट्रा चीज बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नहीं तो आप लोग घर में जाइए, इसमें ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, गृहस्थों घर में म्यूजियम बना रहता है ना, 25 साल पुरानी चीज, 50 साल पुरानी चीज रखे रहते, धरे रहते। क्या है वो? आपका खाली कॉन्शियसनेस को ऑक्यूपाई करती है, ये बात है। जिससे ना भौतिक लाभ हो ना स्पिरिचुअल। यस, हम मना करते हैं फिर भी इधर उधर का बात सुना देती हैं और मेरा सर दर्द करने लगता है। तो जब कोई ऐसे बोलने लग जाए तो कहो भैया क्यों सर दर्द दे रहे हो? अगर कोई आपको ऐसा बोल देगा तो आप और बात करेंगे नहीं, तो एक आध बार बोल लीजिए, संबंध खराब हो जाएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? बताइए, मैं कोई सीक्रेट बता रहा हूं आपको। जब मैं भक्ति में नहीं था और घर में था, तब भी हमारी बुआ जी वगैरह आती थी, हम बस चरण छू करके निकल जाते थे, अपना पढ़ाई करते थे। और पता है वो क्या अमेजिंग बात थी? क्या बोलती, देखो कितना गंभीर है, देखो कितना अच्छे से पढ़ाई करते हैं। दिस वाज अमेजिंग। आई वाज नॉट सर्विंग देम, इंटरेक्टिंग एट ऑल, बट पीपल रेस्पेक्ट यू, यू हैव वैल्यूज, यू हैव टाइम, यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। बेसिकली दैट्स द होल पॉइंट। जो लोग बताने पर भी इसका पालन ना करें उनका क्या करें? मतलब
देखिए एक बात समझिए, ये सारे सिद्धांत हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ और जोर से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ लें। हम दूसरे को नहीं बोल सकते। आप कहेंगे आप हमको क्यों बोल रहे हैं? हम आपको कहाँ बोल रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं, जोर से आप लोग को आवाज आ रही है। पढ़ा जा रहा है, जो जितना आप स्वीकार करना चाहो वो आपके लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है। इज इट ओके? जैसे वो कल बता रहे थे कि जो कोई व्यक्ति गुस्सा हो तो उसको बोलो आप त्रिनादपि सुनिचि ना हो जाओ। ऐसे तो ना होता है। हमको अपने लिए करना है ना। भोजन हम अपने लिए खाते हैं, सिद्धांत बता दिया जा रहा है कि भाई अनुकूल है प्रतिकूल है, स्वीकार कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है कि मैंने शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में तुमने नट इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, तब आप देख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग है। रक्षिष्यति इति विश्वासो, यह श्रद्धा रखना कि कृष्ण रक्षा करेंगे। तो क्या हम प्रभु जी अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करें? अगर बुखार हो तो दवा ना खाएं? देखिए ऐसा नहीं है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैंने पूछा था, जो उनने बोला जो मैंने समझा मैं बता रहा हूं को। मैंने कहा महाराज जी ये भगवान पे ये शरणागत कोई व्यक्ति है, अब वो बीमार पड़ जाए तो क्या दवा भी नहीं लेगा? तो महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखिए, एक है व्यवहार और एक है आपकी मानसिक वृत्ति। आप दवा खा रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दवा ही ठीक कर देगी। समझे कुछ? फिर महाराज ने समझाया बड़े सुंदर तरह से कि अगर दवा ही ठीक कर देती तो एक ही वैद्य सबको ठीक कर देता। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर भी कोई होना हो, बहुत लोगों को ठीक किया है, लेकिन वो आपको या किसी एक विशेष व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाता। अग्रीड? तो अल्टीमेटली ठीक करने वाले, रक्षा करने वाले तो भगवान ही हैं। हाँ, हम अपना कर्तव्य करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लिखते हैं, कहते हैं कि वी ट्रीट गॉड हील्स। तो भगवान की अगर इच्छा है कि व्यक्ति को अब दुख ही भोगना है तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। और अब विचार भी करे, एक विचार कीजिए कि आपका लीवर कैसे बना, मेरा लीवर बना कैसे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी आंख, मेरी नाक, सारा सिस्टम, मेरा कान, भेजा, ये बनाया किसने है बताइए? एक सेल से, सब लोग बायोलॉजी पढ़े ही हैं कि कैसे एक सेल से पूरा शरीर अंदर ही अंदर माँ के गर्भ में बन जाता है। ये जादू नहीं है, ये एक असंभव कार्य है जो आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं कर पाया। टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कुछ होते हैं तो सारा बेबी जो वो टेस्ट ट्यूब में ही बन जाता है। हमको तो डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये इतना पता है कि वो फिर उसको माँ के गर्भ में डालते हैं, फिर वो बच्चा बाहर आता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोग अपना वो दूध की बोतल दूध का वो जो होता है ना कनस्तर, उसी में कुछ घोल घाल करके बच्चा पैदा कर दें। वो तो खैर व्यासदेव जी कर दिए, एक अलग बात है, पर अन्यथा आप विचार कीजिए कितना सुंदर। ये अगर थोड़ा विचार करेगा तो देखेगा कि भगवान बहुत समर्थ है, अद्भुत समर्थ है, जो इस प्रकार से असंभव कार्य कर रहे हैं। है ना संभव? एक दो सेल मिल जाते हैं और ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड शरीर बन जाता है। और इसे बन के आता है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा बाहर आया, अरे उसका लीवर रह गया, भाई लीवर बनवाओ। नहीं नहीं, लीवर एंड आते हैं, किडनी जो भी। जैसे मैं इस पर विचार कर रहा था कि जब तक मेरा गॉल ब्लैडर निकला नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 साल तक थोड़ा कुछ दिक्कत आई, उससे पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं कि गॉल ब्लैडर होता भी है। आप में से कितने लोग अपने गॉल ब्लैडर के बारे में कुछ सोचे अब तक? मैं उन लोग की बात कर रहा हूं जो 20, 21, 22, 23 के हैं। सोचे कभी इसके बारे में? ना, पता है कि है कि नहीं है ना। यानी कि और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, अनलेस समबडी सफर्स। हम भी तो नहीं लाइक 35, 36 तक कभी सोचे नहीं इसके बारे में। सब बढ़िया चल रहा है बॉडी में। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि चला कौन रहा है। आप कहें भगवान की बात पे, हम भगवान की रक्षा पे विश्वास कैसे करें? तो किस पे विश्वास करेंगे ये बताइए? ऑलरेडी सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसको भगवान धारण किए हुए। तो जब आज तक धारण किए हुए तो आगे भगवान का ज्ञान लुप्त हो जाएगा कि भगवान धारण नहीं करेंगे। तो अब पॉइंट क्या है? महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे, बहुत सुंदर बता रहे थे इस पे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाने कि देखिए, व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए आगे कैसे चलेगा, आगे क्या होगा। अरे आज भी जो हमारे पास, हमारा जो भगवान मतलब भगवान ही रक्षा कर रहे, तो हम जी रहे। नहीं तो क्या है, हम स्कूटर से कहीं जा रहा है, कोई ट्रक वाला मारते खत्म। क्या हम ऐसे रोज नहीं सुनते हैं? बताइए, कहाँ ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप मर नहीं सकते? मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, ऊपर से वो 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी, तो मैं सोच रहा कि गिर गई तो मैं तो गया मैं तो उठ जाऊंगा सीधे। इट इज क्वाइट पॉसिबल।
और हम लोग उल्टा विश्वास करते, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हर दिन लोग रोज मर रहे हैं, हम आज जिंदा रह गए, ये आश्चर्य करना चाहिए ना। रक्षा कर रहे हैं ना कृष्ण तब, तो ये विश्वास करना चाहिए। और इस विश्वास का आधार बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करें कि भगवान हमारी रक्षा अभी भी कर रहे हैं। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इन द बॉडी, विद ऑल द मनी आई कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। लोग नहीं मर जाते, सारा पैसा होता, सब कुछ होता है, मर जाते हैं, पागल तक हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो कृष्ण रक्षा नहीं करें तो कैसे काम चलेगा। गोत्रप्ते वर्णम, भगवान पर अपनी निर्भरता स्वीकार करना, ये बड़ा मजेदार है। इसके सुंदर एक्सप्लेनेशन महाराज देते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे हैं कि देखिए, एक बच्चा अपनी माँ पर अपनी निर्भरता स्वीकार करता है कि नहीं, तो उसका फायदा ये होता है कि रोटी भी नहीं बनानी पड़ती। दिस इज अमेजिंग। कितने बच्चे, यहाँ तो खैर बच्चा है नहीं, लेकिन जो माँ है वह जानती है कि बच्चा मुझ पर निर्भर है, मैं नहीं बनाऊंगी तो ये रोटी कैसे बनाएगा। सहज बच्चे का एकदम होता है ना भाव कि मैं तो माँ पर निर्भर हूं, मम्मी मम्मी रोटी बनाओ या रोटी दो। बहुत बार तो बोलना भी नहीं पड़ता, बच्चा सो रहा होता है, माँ आगे से आगे रोटी बना के दे देती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वन कैन नॉट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप एंड शी शुड नॉट टेक ड्रास्टिक स्टेप, कि हम सब छोड़ दें, सब कुछ कर दें, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये देखना चाहिए कि अभी भी जो मेरी व्यवस्था है, मेरे भरण पोषण आदि की, वह व्यवस्था भी भगवान की हैं, ये बात है। और इस कारण से, और इस अगर आप देखेंगे ऐसा, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता आएगी, तो भगवान की सेवा करने का भाव भी बढ़ेगा। ये देखने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। ये केवल सुनने से नहीं आएगा, मैंने बार बार रिपीट किया है, मनन करना होगा कि भगवान किस प्रकार से मेरी रक्षा करे। आज हमारे प्लेट में दाल चावल आया तो ये भी भगवान की कृपा से आए, कोई साइंटिस्ट दाल चावल उगा नहीं सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आत्मनिक्षेप मतलब स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना कि मैं आपकी शरण में हूं। इसको भक्तों ने गाया है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास तुवा प्रत्यधिकार। ठीक है, मान लीजिए भाव शुरुआत में नहीं आ रहा है, लेकिन नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, धीरे धीरे करके भगवान के प्रति भाव आता है कि हम आपकी शरण में हैं। कार्पण्य अर्थात नम्रता, ये वायुपुराण ने बताया कि अब समय समाप्त हो गया, तो हम उसको आगे कल देखेंगे। इतना आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, याद करा जाए कुछ। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ना। भगवान विश्व रक्षा करेंगे, विश्वास कल्टीवेट करना धीरे धीरे करके, और भगवान पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करना। ये एक और इंटरेस्टिंग बात आगे छूट रहा था, मछली पानी पर अपनी निर्भरता स्वीकार करती तो क्या होता है, पानी की अगेंस्ट चलती है। लेकिन हाथी शरण नहीं लेता है तो देखिए गंगा जी का धारा जो है उसको बहा के रख देती है। एक बात और ध्यान रखिए कि केवल आप ही इधर से शरणागति दे रहे हो, उधर भगवान अरे मर गया ऐसा नहीं होने वाला है। इधर आप शरणागति ले रहे हैं तो उधर से कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें हर प्रकार से रक्षा करूंगा। कार्पण्य का बड़ा अच्छा अर्थ है, मैं आगे भी आएगा, मैं यहां बता रहा हूं फिर से। कार्पण्य यानी भगवान के सामने नम्र होना कि हम आपके सेवक हैं, भगवान हम और कहां जाएंगे इत्यादि। लेकिन इसको एक और तरह से रखा गया, आत्मनिक्षिप अकार्पण्यम। अकार्पण्य मतलब किसी और देवी देवता के पास या किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, इस तरह से ये बात है। अभी आगे तो फिर हम जल्दी में नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ पूछ रहे मुझे आज तक समझ नहीं आया गॉल ब्लैडर होता क्या। आएगा, घबराइए मत, समय आने पर सब शरीर के सारे अंग बता देंगे वो कौन है और क्या। अरे ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, 3 to 5 पॉइंट्स एक जैसे ही लग रहे हैं। 3 to 5, 1 2 3 4 5। रक्षति विश्वासो गोत्रते वर्णम और आत्मनिक्षेप एक जैसा लग रहा है आपको, आगे और क्लियर हो जाएगा। परिनिष्ठ भक्त का मीनिंग क्या बोले, परिनिष्ठ का मतलब जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, लेकिन वर्णाश्रम के नियमों का यथाउचित पालन करता है, पूरी तरह से उस पर आश्रय नहीं ले रहा है। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।